दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बड़ी फतह, सदर ट्रंप ने मोदी का बयानिया मुस्तरद कर दिया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार का बरमला एतराफ। स्काई न्यूज को इंटरव्यू में पाकिस्तान को काबिल एतमाद और मजबूत इत्तेहादी भी करार दे दिया। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, एबे गेट हमले में मुलव्विस दाइश के दहशतगर्द की गिरफ्तारी पाकिस्तान के ताउन से मुमकिन हुई। पाकिस्तान ने अमरीका से मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे में बड़ा अहम किरदार अदा किया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ट्रंप के बयान ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है जबकि भारत दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। अमरीकी सदर का पाक भारत क़यादत को खाने की बेस पर इकट्ठा करने की ख्वाहिश का भी इजहार। सऊदी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाक भारत कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा किया। उम्मीद है दोनों मुल्क जंगबंदी पर कायम रहेंगे। जंग होती तो लाखों लोग हलाक हो सकते थे। दोनों ममालिक से कहा है झगड़ा छोड़ें और तिजारत करें। मिसाइल ट्रेड ना करें, वो ट्रेड करें जो दोनों ममालिक को खूबसूरत बनाए। भारत को सिफारती महाज पर एक और बड़ा झटका, तुर्किया का पाकिस्तान के मौकिफ के साथ खड़े होने का वाज़ेह ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर की हिमायत और यकजहती का खैर मकदम। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तानी कौम के साथ अच्छे और बुरे दोनों दिनों में खड़े रहेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी पर खुशी है। पुरसुकून माहौल, पानी समेत तमाम मसाइल का हल आसान बनाने में कारगर साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन के फरोग के लिए तुर्क सदर के तामीरी किरदार पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान को तुर्किया के साथ अपने देरीना बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर नए चैलेंज के साथ मजीद मजबूत हुए। पाक भारत तनाज़े ने पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती बरतरी दिला दी। भारत के साबिक सेक्रेटरी खारजा श्याम सरन ने भी सिफारती महाज पर हार मान ली। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया फौजी तसादुम दोनों एटमी ताकतों को जंग के दहाने पर ले गया था। भारत दहशतगर्दी को आलमी एजेंडे का मरकज बनाना चाहता था। हालिया कशीदगी ने आलमी तवज्जो भारत के दहशतगर्दी के एजेंडे से हटाकर एटमी खतरे की तरफ दिला दी। अमरीकी मुदाखलत ने पाकिस्तान और भारत को एक ही सफ में ला खड़ा किया। पाकिस्तान में तैनात भारतीय हाई कमीशन का एहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। मोदी का नफरत और इश्तियाल अंगेज बयान भी मुस्तरद। भारतीय नाज़िमुल उमूर गीतिका श्रीवास्तव को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। भारतीय हाई कमीशन के एहलकार शंकर रेड्डी को पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों पर मुल्क छोड़ने का कह दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय वज़ीर आज़म का बयान बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी और खतरनाक इक़दाम है। पाकिस्तान की झूठी तस्वीर कशी की गई। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे के तहत अपने हुकूक की हिफाजत के लिए हर जरूरी इकदाम करेगा। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। मसला कश्मीर के हल के लिए अमेरिका और आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी नाजुक है। अमरीकी मुदाखलत से कशीदगी कम हुई। सिंतास मुआहिदे पर यकतरफा इक़दामात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा होंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात से इबारत है। भारत के खिलाफ शानदार जंगी फतह का जश्न अब क्रिकेट के मैदान पर मनाया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग का नया शेड्यूल जारी। बकिया मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। 17 मई को पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स रावलपिंडी में आमने सामने होंगे। 18 मई को रावलपिंडी में 2 मैचेस शेड्यूल। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में मुकाबला होगा। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स में जोड़ पड़ेगा। फाइनल 25 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं, आइए अमन की फजा को गालिब आने दें और मुत्तहिद होकर क्रिकेट से लुत्फानंदोज हों। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामी अपनी रिटायरमेंट की झूठी खबर पर भारतीय मीडिया पर बरस पड़े। भारतीय सहाफ़ी की फेक न्यूज़ का स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। मोहम्मद शामी ने कहा, बहुत अच्छे महाराज, अपनी नौकरी के दिन गिन लो, हमारा बाद में देख लेना, कभी तो अच्छा बोल लिया करो। भारतीय सहाफ़ी गौरव शर्मा ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद मोहम्मद शामी की टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की खबर दी थी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल आमद। भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनतकश तौकीर अब्बास की अयादत की। जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ भी की। मोहसिन नकवी की जख्मी को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत। कहा, अल्लाह ताला ने इस शहदा की कुर्बानियों की बदौलत फतह नसीब की। कराची के बाद लाहौर में भी डंपर मौत बांटने लगे। बागबानपुरा में 5 अफराद जा बहक, 2 कमसिन तालिबात भी शामिल। आखिरी मिनट स्टॉप के करीब बेकाबू डंपर 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिलों को रोनते हुए उलट गया। बाजोड़ में वज़ीर आज़म के मुशीर और रुकने कौमी असम्बली मुबारक ज़ेब के घर के बाहर धमाका, गेट तबाह हो गया। धमाके के वक्त मुबारक ज़ेब घर पर मौजूद नहीं थे। मुबारक ज़ेब ने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कोई मेरे हौसले पस्त नहीं कर सकता। शहीद भाई के वीएन को जारी रखूंगा। खुदकुशी या कत्ल। सियालकोट में डीजीपीएचए जुनेद ताज सर में गोली लगने से जा बहक। जुनेद ताज को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गए। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले। भाई ने नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया। डीजीपीएचए जुनेद ताज एक घर में अकेले रिहाइश पजीर थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाक़े जमहूरियत के जरिए सियासी इंतकाम को दफन करके जमहूरी क़ुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। COD मुशर्रफ आमरीत के खात्मे और जमहूरियत की बहाली की बुनियाद बना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मिसाक़े जमहूरियत की सालगिरह पर पैगाम। कहा, मिसाक़े जमहूरियत की बुनियाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फ़लसफ़े जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है पर रखी गई। इसी दस्तावेज की बुनियाद पर 18वीं तरमीम हुई, जिससे सूबाई खुद मुख्तारी मुमकिन हुई। आइन से 58(2)B का खात्मा करके पार्लियामेंट को मजबूत किया गया। PTI को बानी की पैरोल पर रिहाई के लिए अदालत से फौरी रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त गुजार को हुकूमत से राबता करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, ये हुकूमत का काम है, आप उनके पास जाएं। अगर हुकूमत नहीं करती तो फिर आ जाएं। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने साबिक फाटा और पाटा में सेल्स टैक्स तरमीमी एक्ट बहाल कर दिया। अदालत ने घी और स्टील मिल्स एसोसिएशन की अपीलों पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अपीलों पर मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सऊदी अरब का अमेरिका के साथ दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई मुआहिदा। सदर ट्रंप के दौरे के दौरान $142 अरब के हथियार खरीदने के मुआहिदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी तरबियत, मिसाइल टेक्नोलॉजी, बॉर्डर सिक्योरिटी और खलाई तहकीक के शोबों में ताउन किया जाएगा। अमरीकी सदर ने कहा, उम्मीद है सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम कर लेगा। ख्वाहिश है सऊदी अरब अब्राहम मुआहिदे का हिस्सा बन जाए। शाम, लबनान, गजा, इराक और यमन में खराब सूरत हाल का जिम्मेदार ईरान को करार दे दिया।